ओम शांति। मीठे बच्चे, हाँ मीठे मीठे बाप दादा, संग से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। प्रश्न, कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर, बाबा आपका जो हुक्म, ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं। बुद्धि का ताला खुल जाता है, अपार खुशी रहती है, कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता। गीत, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर के बच्चों ने गीत सुना। सब जानते हैं कि बेहद के बाप से फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। कल कब हम लेते आए हैं, बादशाही लेते हैं फिर गवाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हमने बेहद के बाप की गोद लिए व उनके बच्चे बने हैं। है भी बरोबर, घर बैठे हुए पुरुषार्थ करते हैं बेहद के बाप से ऊंच पद पाने के लिए। पढ़ाई चल रही है, तुम जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन सर का सदगतदाता शिव बाबा ही हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। उनसे हम वर्षा लेते हैं तो उसमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने के लिए। अज्ञान काल में भी स्कूल में पढ़ते हैं तो नंबरवार मार्क से पास होते हैं। अपनी पढ़ाई अनुसार वहाँ ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि माया हमको विघ्न डालती है व तूफान आते हैं। ठीक रीति पढ़ते नहीं, वह बुरे संग में जाकर फंस पड़ते हैं। खेल कूद में लग जाते हैं, इसलिए पढ़ते नहीं, ना पास हो जाते हैं। बाकी इसको माया के तूफान नहीं कहेंगे। चलन ठीक नहीं रहती तो टीचर भी सर्टिफिकेट देते हैं। इतनी बद चलन है, कुसुम से खराब हुआ है। इसमें माया रावण को दोषी बनाने की बात नहीं है। बड़े बड़े अच्छे आदमी के बच्चे कोई तो अच्छा चढ़ जाते हैं, कोई शराब आदि पीने लग जाते हैं, गंदे तरफ चले जाते हैं तो बाप भी कहते हैं कपूर हो गया है। उस पढ़ाई में तो बहुत सब्जेक्ट होती है, यह तो एक ही प्रकार की पढ़ाई है। वहाँ मनुष्य पढ़ाते हैं, यहाँ बच्चे जानते हैं। हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम अच्छी रीति पढ़ें तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। बच्चे तो बहुत हैं, फिर कोई पढ़ नहीं सकते। संगदोष में आकर इसको माया का तूफान क्यों कहें? संगदोष में कोई पढ़ता नहीं है तो इसमें माया का व टीचर व बाप क्या करेंगे? नहीं पढ़ सकते हैं तो चले गए अपने घर। या तो ड्रामा अनुसार पहले भट्टी में पढ़ना ही था। शरण आकर ली, कोई को पति ने मारा, तंग किया तो कोई को वैराग आ गया, घर में चल नहीं सकी, फिर कोई यहाँ आकर भी चली गई, नहीं पढ़ सकी तो जाकर नौकरी आदि में लगी व शादी की। यह तो एक बहाना है, माया के तूफान से पढ़ नहीं सकते। यह नहीं समझते कि संग दोष के कारण यह हाल हुआ है। हमारे में विकार जबरदस्त है, यह क्यों कहते हो कि माया का तूफान लगा तब गिर पड़े? यह तो अपने ऊपर मदार है। बाप टीचर सदगुरु की तो शिक्षा मिलती है, उस पर चलना चाहिए। नहीं चलते हैं तो कोई खराब संग है, व काम का नशा व देह अभिमान का नशा है। सब सेंटर वाले जानते हैं कि हम बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ रहे हैं। निश्चय नहीं है तो बैठे ही क्यों हैं? और भी बहुत आश्रम है, परंतु वहाँ तो कुछ प्राप्ति नहीं है, एम ऑब्जेक्ट नहीं है। वह सब छोटे छोटे मठ पंथ टाल टालियाँ हैं, झाड़ वृद्धि को पाना ही है। यहाँ तो यह सारा कनेक्शन है। मीठी देवी झाड़ का तो होगा, वह निकल आएगा। सबसे मीठे कौन होंगे? जो सत्युग के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी तुम समझते हो, जो पहले नंबर में आते हैं उन्होंने जरूर अच्छी पढ़ाई पढ़ी होगी, वही सूर्यवंशी घराने में गए। ऐसे भी हैं गृहस्थ व्यान में रहते, अर्पण में जीवन है, बहुत सर्विस कर रहे हैं। फर्क है ना, भले कि यहाँ भी रहते हैं परंतु पढ़ नहीं सकते तो और सर्विस में लग जाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा राजाई पद पा लेंगे। देखा जाता है बाहर गृहस्थ विहार में रहने वाले बहुत तीखे हो जाते हैं पढ़ने और पढ़ाने में। सभी तो गृहस्थी नहीं है। कन्या व कुमार को गृहस्थी नहीं कहेंगे, और जो वानप्रस्थी है वह 60 वर्ष के बाद फिर सब कुछ बच्चों को देख खुद कोई साधु आदि के संग में जाकर रहते हैं। आजकल तो तमो प्रधान है तो मरने तक भी धंधे आदि को छोड़ते नहीं हैं। आगे 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते थे, बनारस में जाकर रहते थे। यह तो बच्चों ने समझा है, वापिस कोई जा न सके, सदगति को पा नहीं सकते। बाप की मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, वह भी सब जीवन मुक्ति को नहीं पाते।
कुछ तो मुक्ति में चले जाते हैं। अब वादी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे उनमें भी कुमारियों को अच्छा चांस है। पारलौकिक बाप की वारिस बन जाती हैं। यहाँ तो सब बच्चे बाप से वर्षा लेने के हकदार हैं। वहाँ तो बच्चियों को वर्षा नहीं मिलता, बच्चों को लालच रहती है। भले ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि ये भी वर्षा मिलेगा वो भी लेवे, उनको क्यों छोड़े, दोनों तरफ पढ़ते हैं। ऐसे किस्म किस्म के हैं। अब यह तो समझते हैं अच्छा जो पढ़ते हैं वह ऊंच पद पा लेते हैं, प्रजा में बहुत साहूकार बन जाते हैं। यहाँ रहने वालों को अंदर ही रहना पड़ता है। दास दासियां बन जाते हैं। फिर त्रेता के अंत में 3 4 5 जन्म करके राजाई पद मिलेगा। उनसे तो बस साहूकार अच्छे हैं जो सतयुग से लेकर उन्हों की साहूकारी कायम रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर साहूकारी पद क्यों नहीं लेना चाहिए। कोशिश करते हैं हम राजाई पद पाएं, परंतु अगर खिसक पड़ते हैं तो प्रजा में अच्छा पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वह भी तो ऊंच पद हुआ ना। यहाँ रहने वाले से बाहर रहने वाले बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ कभी छिप नहीं सकता। प्रजा में जो बड़े से बड़ा साहूकार बनेगा वह भी छिपा नहीं रहेगा। ऐसे नहीं कि बाहर वालों को कोई कम पद मिलता है। पिछाड़ी में राजाई पद पाना अच्छा व प्रजा में शुरू से लेकर ऊंच पद पाना अच्छा। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को इतने माया के तूफान नहीं आते। यहाँ वालों को तूफान बहुत आते हैं। हिम्मत करते हैं हम शिव बाबा की शरण में बैठे हैं, परंतु संग दोष में पड़ते नहीं। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाता है। साक्षात्कार होगा कौन क्या पद पाएंगे। नंबरवार पढ़ते हैं ना। कोई तो सेंटर को आप ही चलाते हैं। कहाँ तो सेंटर चलाने वाले से भी पढ़ने वाले तीखे हो जाते हैं। सारा पुरुषार्थ पर है। ऐसे नहीं कि माया के तूफान आते हैं, नहीं, अपनी चलन ठीक नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लौकिक में भी ऐसा होता है। टीचर व माँ बाप की मत पर नहीं चलते। तुम तो ऐसे बाप के बच्चे बने हो जिनको कोई बाप ही नहीं। वहाँ तो बाहर में बहुत जाना पड़ता है। कई बच्चे संगदोष में फंस पड़ते हैं तो नापास हो जाते हैं। ऐसे क्यों कहेंगे कि माया के तूफान आते हैं। यह अपनी मूर्खता है। डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं। ऐसी चलन से नापास हो जाते हैं। बहुतों को लालच रहती है, कोई में क्रोध, कोई में चोरी की आदत। आखिर में मालूम तो पड़ जाता है फलाने ऐसी ऐसी चलन के कारण चले गए। समझा जाता है शूद्र कुल के बन गए। उनको फिर ब्राह्मण नहीं कहेंगे, फिर जाकर शूद्र बन गए। पढ़ाई छोड़ दी, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। बड़ा झाड़ है ना। कहाँ कहाँ से निकल आएंगे। देवी देवता धर्म के और धर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे, वह निकल आएंगे। बहुत आएंगे तो सब वंडर खाएंगे। और धर्म वाले भी मुक्ति व वर्षा तो ले सकते हैं। यहाँ कोई भी आ सकते हैं। अपने घराने में ऊंच पद पाना होगा तो वह भी आकर लक्ष्य देकर जाएंगे। बाबा ने तुमको साक्षात्कार कराया था कि वह भी आकर लक्ष्य लेकर जाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ रहकर भी लक्ष्य में रह सकेंगे। कोई भी धर्म वाला लक्ष्य से ले सकता है। लक्ष्य मिलता है बाप को याद करो, शांति धाम को याद करो, तो अपने धर्म में ऊंच पद पा लेंगे। उनको जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं है, न वहाँ आएंगे, दिल लगेगी नहीं। सच्ची दिल उन्हों को लगती है जो यहाँ के हैं। पिछाड़ी में आत्माएं अपने बाप को जान जाए। बहुत सेंटर पर ऐसे भी हैं जिनका पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है, तो समझा जाता है ऊंच पद नहीं पा न सकेंगे। निश्चय तो यह नहीं कह सकते कि फुर्सत नहीं, परंतु तकदीर में नहीं है तो कहते हैं फुर्सत नहीं। यह काम है, तकदीर में होगा तो दिन रात पुरुषार्थ लग पड़ेंगे। चलते चलते संग में भी खराब हो पड़ते हैं। उसको ग्रहचारी भी कह सकते हैं। बृहस्पति की दशा बदलकर मंगल की दशा हो पड़ती है, शायद आगे चलकर उतर जाए। कोई के लिए बाबा कहते राहु की दशा बैठी है, भगवान का भी नहीं मानते, समझते हैं ब्रह्मा कहते हैं। बच्चों को यह नहीं पता पड़ता है कि कौन है जो डायरेक्शन देते हैं। देह अभिमान होने के कारण साकार के लिए समझ लेते हैं। देही अभिमानी हो समझते कि शिव बाबा जो भी कहते हैं वह हमें करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा पर है। शिव बाबा की मत पर तो चलना चाहिए ना। देह अभिमान में आने से शिव बाबा को भूल जाते हैं। फिर शिव बाबा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं
रह सकता। उनका ऑर्डर तो सिर पर धारण करना चाहिए, परंतु समझते नहीं कि कौन समझाते हैं। सो भी और तो कोई ऑर्डर नहीं करते, सिर्फ बाप कहते हैं मैं तुमको श्रीमत देता हूँ, एक तो मुझे याद करो और जो ज्ञान मैं सुनाता हूँ वो धारण करो और कराओ, बस यही धंधा करो। अच्छा बाबा, जो हुक्म राजाओं के आगे जो रहते हैं वह ऐसे कहते हैं, जो वह राजाएं हुक्म करते थे, यह शिव बाबा का हुक्म है, घड़ी घड़ी कहना चाहिए जो हुक्म शिव बाबा, तो तुमको खुशी भी रहेगी, समझेंगे शिव बाबा हुक्म देते हैं, याद रहेगी शिव बाबा की, तो बुद्धि का ताला खुल जाएगा। शिव बाबा कहते हैं यह प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए तो बेड़ा पार हो जाएगा, परंतु यही डिफिकल्टी है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे क्यों करना चाहिए कि माया भुलाती है, हम भूल जाते हैं, इसलिए उल्टे काम होते रहते हैं। बहुत बच्चे हैं, ज्ञान तो बहुत अच्छा देती हैं, परंतु योग नहीं, जिससे विकर्म विनाश हो। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, योग बिल्कुल नहीं है, चलन से समझा जाता है, योग में नहीं रहते हैं, फिर पाप रह जाते हैं जो भोगना पड़ते हैं। इसमें तूफान की तो बात ही नहीं, समझो यह मेरी भूल है, मैं श्रीमत पर चलता नहीं हूँ। यहाँ तुम आए हो राजयोग सीखने, प्रजा योग नहीं सिखाया जाता है। माता पिता तो है नहीं, माता पिता तो है ही, उनको फॉलो करो तो तुम भी गद्दी नशीन बनेंगे, इनका तो सर्टेन है ना। यह श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो फॉलो मदर फादर, और धर्म वाले मदर फादर को फॉलो नहीं करते, वह तो फादर को ही मानते हैं। यहाँ तो दोनों हैं, गॉड तो क्रिएटर मदर का फिर गुप्त राज है। माँ बाप पढ़ाते रहते हैं, समझाते हैं ऐसे नहीं करो, यह करो। टीचर कोई सजा देंगे तो स्कूल के बीच में देंगे ना, ऐसे थोड़ी बच्चा कहेगा कि मेरी इज्जत लेते हो। बाप 5-6 बच्चों के आगे थप्पड़ मारेगा तो ऐसे बच्चा थोड़ी ही कहेगा कि 5-6 के आगे क्यों लगाया। नहीं, यहाँ तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, फिर भी नहीं चल सकते हैं तो अच्छा गृहस्थ विहार में रहते फिर पुरुषार्थ करो। अगर यहाँ बैठे डिसर्विस की तो जो कुछ भी थोड़ा होगा वह भी खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो, बस हम चल नहीं सकते, गिलानी क्यों करनी चाहिए। ढेर बच्चे हैं, कोई पढ़ेंगे कोई छोड़ देंगे, हर एक को अपनी पढ़ाई में मस्त रहना चाहिए। बाप कहते हैं एक दो से सेवा मत लो, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए, दूसरे से सेवा लेना यह भी देह अहंकार है। बाबा को समझाना तो पड़ेगा, नहीं तो सब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब कहेंगे हमको पता थोड़े ही था कायदे कानून का, इसलिए बाप समझा देते हैं। फिर साक्षात्कार कराए सजा देंगे, बेगुर प्रूफ सजा थोड़े ही मिल सकती है। अच्छा तो बहुत समझाते तो बहुत हैं, कल्प पहले मौफिक हर एक की तकदीर देखी जाती है, कई सर्विस कर अपनी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, कई हैं जो तकदीर को लकीर लगा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ पहली पॉइंट, बाप टीचर सदगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती है उन पर चलना है, माया को दोष न देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है। दूसरा, अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है, कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है, संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। वरदान, संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनको संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता, वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब यह साकार वतन सुशवतन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। स्लोगन, इस दुखधाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। इस दुखधाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे कार में बैटरी जब थोड़ा ढीली हो जाती है, कार अपने आप नहीं चलती है तो दूसरों से थोड़ा धक्का लगवाते हैं। ऐसे जिस भी आत्मा में आपका फेथ हो और समझो इनसे हमको मदद मिल सकती है तो उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचना, तब खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। ओम शांति।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।